पूरी दुनिया पर रौब झाड़ने वाले अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा का माहौल बहुत ख़राब है। पिछले 72 घंटे में अमेरिका में दो ऐसी बड़ी वारदात हुई हैं जिससे पूरी दुनिया हिल गई है, पूरा अमेरिका हिल गया है। यूक्रेन की एक महिला ट्रेन में बैठी थी तो एक काले हफ्सी ने उठकर उनको पीछे से चाकू मारा और उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे अमेरिका को दहला दिया था। आखिर क्या अमेरिका इतना असुरक्षित हो गया है? और अब वहाँ एक कॉलेज में जो खासम खास थे, डोनाल्ड ट्रंप के टर्निंग पॉइंट यूएसए ये संगठन चलाते थे और युवाओं के बीच लोकप्रिय थे। और यूटा शहर में जो यूटा वैली यूनिवर्सिटी है उसमें एक कार्यक्रम में गए हुए थे। उसी दौरान किसी ने उनको गोली मार दी, गोली उनकी गर्दन में लगी और उनकी मौत हो गई। अस्पताल में उनको ले जाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि चार्ली किर्क अमेरिका के महान और महानतम व्यक्ति थे और उनकी मौत पर मुझे गहरा दुख है। वो मेरे खास दोस्त थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, उनका आदर करता था। अब वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं और मेलेनिया, उनकी पत्नी एरिका, खूबसूरत पत्नी एरिका और उनके परिवार के साथ हैं और हमें बहुत दुख है कि चार्ली किर्क अब हमारे बीच नहीं रहे। और ट्रंप ने ये भी आदेश दिया है कि मैं उनके सम्मान में, वो एक महान देशभक्त थे, एक महान व्यक्ति थे अमेरिका के चार्ली किर्क, और उनके सम्मान में रविवार शाम 6 बजे तक पूरे अमेरिका राज्य के जो झंडे हैं उनको झुकाने का आदेश देता हूं। यानी कि अमेरिका के झंडे रविवार तक झुके रहेंगे। It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. तो चार्ली किर्क जो संगठन चलाते थे टर्निंग पॉइंट यूएसए, उसके तहत वो युवाओं से जुड़े रहते थे। और जो पिछला चुनाव हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, उस चुनाव में भी उन्होंने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर युवा वोटरों को रिपब्लिकन पार्टी से, यानी ट्रंप की पार्टी से जोड़ने का काम किया था। और बहुत सारे ट्रंप के उनके साथ उनके फोटो हैं वो वायरल हो रहे हैं। ट्रंप के खासम खास सहयोगी थे। यानी कि ये घटना ये दिखाती है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा बहुत ऊपर वाले स्तर पर है, अभी टली नहीं है। 1970 के दशक से अमेरिका में लगातार राजनीतिक हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। अभी हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो पिछले साल जब चुनाव हो रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पेंसिल्वेनिया में एक हमला हुआ था, कान के पास से उनकी गोली गुजर गई थी। और उसके बाद इसी साल अभी मिनेसोटा शहर में वहाँ जो विधायक हैं उन विधायक के और उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसके अलावा अप्रैल में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर, जब वो घर में थे, उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई थी। यानी कि लगातार राजनीतिक हिंसा की घटनाएं अमेरिका में हो रही हैं। उस अमेरिका में जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहता है और पूरी दुनिया पर अपना रौब झाड़ता है, वहाँ उसके अंदर आंतरिक सुरक्षा का माहौल कैसा है, ये दो बड़ी घटनाएं दिखा रही हैं। दूसरी बड़ी घटना है, ट्रेन में एक महिला बैठी थी और महिला वो यूक्रेन से उसने अमेरिका में आकर शरण ली थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सके। लेकिन एक हफ्सी आता है काला और वो उसके पीछे बैठता है। अचानक वो उठता है और उठकर जेब से चाकू निकालता है और पॉकेट नाइफ, और अचानक उस पर हमला कर देता है, वो वहाँ से भाग जाता है और उस हमले से उस महिला की मौत हो जाती है। ये घटना दिखाती है कि अमेरिका में ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी कितना असुरक्षित है। और ये बताते हैं कि जिस आदमी ने इस महिला को ट्रेन में हमला किया था उस पर पहले भी 14 मुकदमे दर्ज हैं, वो कई बार जेल जा चुका है, हर बार उसको छोड़ दिया जाता है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो चार्ली किर्क पर जिसने गोली चलाई थी उस मामले में वहाँ के जो मेयर हैं डेविड यंग, उन्होंने बताया है, यूटा के मेयर ने, कि एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन खबर ये मिल रही है कि जो वहाँ पुलिस है उसने पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया है। यानी एक कैसा कानून है, इतना बड़ा उसने अपराध कर दिया, एक आदमी का सरेआम मर्डर कर दिया और पूछताछ करके आप उस अपराधी को छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये जो घटनाएं हैं, कानून में ढील है, इसके चलते अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा है वो लगातार बहुत मतलब खतरे में है। वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है और गोलीबारी की घटनाएं आप लगातार अखबारों में देखते हैं, टेलीविजन में सुनते कितनी होती हैं। यानी कि अमेरिका में सबसे, कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा गन कल्चर कहीं है तो वो अमेरिका में है। यानी कि हर आदमी के पास वहाँ बंदूक मिल जाएगी। कोई भी दुकान पर जाकर, जैसे हम इंडिया
इंडिया में किसी दुकान से टॉफ़ी खरीदते हैं ना, ऐसे वहाँ आप गन खरीद सकते हैं। इस तरह के हालात अमेरिका में हैं। और जो ये इनकी मौत हुई है चार्ली क्रिक की मौत से तो वहाँ जो राजनीतिक हिंसा है वो उसको स्पष्ट दिखा रही है कि आप किस तरह से वहाँ पर मतलब पॉलिटिकल हमले हो रहे हैं। और जब से ट्रंप आए हैं वहाँ पर जो एक राजनीतिक जो एक विरोध है आपस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत बढ़ गई है। हालांकि डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं ने कैलिफोर्निया के मेयर ने उन्होंने इसकी बहुत निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ समय पहले ही हमने उनका यहाँ स्वागत किया था, वेलकम किया था चार्ली क्रिक जब कैलिफोर्निया में आए थे। और इस तरह से जो यूटा के मेयर हैं, यूटा के गवर्नर हैं, उन्होंने भी चार्ली क्रिक की मौत पर बहुत शोक व्यक्त किया है। लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि किस तरह से वहाँ जो राइट विंग के समर्थक हैं, यानी कि जो इजराइल के समर्थक हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, उनके प्रति जो उनके विरोधी हैं उनमें कितना गुस्सा है। ये राइट विंग के समर्थक थे, इजराइल के कट्टर समर्थक थे और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे। और इन पर इसलिए हमला हुआ, इनकी इसलिए गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन को ऑनलाइन एक मतलब वायरल हुआ था, लेटर जारी हुआ था भी उनका ये कार्यक्रम कैंसिल किया जाए। 1000 लोगों ने ऑनलाइन उस पर सहमति जताई थी कि हम उनके कार्यक्रम के खिलाफ हैं। बावजूद उसके यूनिवर्सिटी ने ये कार्यक्रम करवाया और उनकी मौत हो गई। तो आप इस घटना के ऊपर क्या समझते हैं कि अमेरिका का माहौल कैसा है? क्या वहाँ पर हमारे बच्चों को जाना चाहिए? और क्या ये छुटपुट घटनाएं, हम इसको ये कह दें कि ऐसी घटनाएं हर शहर में होती रहती हैं, ये इतना बड़ा मामला नहीं है? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।